Our next focus story takes us to the electoral bond controversy with the opposition attacking the Prime Minister. And let me tell you, Prime Minister Narendra Modi is expressing concern that the country was being driven towards black money in elections following the Supreme Court's decision to scrap the electoral bond scheme. Now, in an interview with the news agency ANI, Mr. Modi emphasized that upon honest reflection, everyone would regret it. He also noted that the scheme should be seen as a success story as it revealed the contributors to political party. Let's listen to what he had to say. जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं। मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम रही। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी। पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूं। मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम रही। और जब देश मजबूत होता है तो हर कोई उसका बेनिफिशियरी। Congress leader Rahul Gandhi retorted to the PM claiming that the electoral bond scheme was the biggest extortion scheme with the PM as the mastermind behind it. Let's listen in. दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है को ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूँ निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं। इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है, लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला। 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको। अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता यह है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 37, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। अगर पूरे जोड़े जाएं तो हाँ। मैं ये 16 कंपनी जिसका ईडी सीबीआई कोई न कोई उस समय एक्शन भी हुआ और बॉन्ड भी निकला। 37% अमाउंट बीजेपी ने, 63 ऑपोजिशन को। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है? उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। Reacting to Modi's statements on electoral bonds, other leaders like Shashi Tharoor of the Congress said the BJP will have to repent the acts of corruption against the country. Let's listen in. The CBI and then buying bonds. That's extortion.
You got people buying bonds and then winning major national contracts. That's corruption. So the BJP is up in its neck. The electoral bond revelation, it's the BJP that has to repent their acts of corruption against the country. It reveals both extortion and corruption. You've got people being raided by this ED or the CBI and then buying bonds. That's Senior Congress leader Jairam Ramesh also slammed the Prime Minister for attempting to conceal the electoral bond controversy, which was brought to the limelight only because of the Supreme Court, he said. Let's listen in. गलती से भी सच नहीं बोलते हमारे प्रधानमंत्री। क्या हकीकत है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आदेश दिया होता कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, किसी को पता ही नहीं चलता। ये 4 रास्ते जो अपनाए गए थे करप्शन के लिए, घूस के लिए, प्रधानमंत्री द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते, 4 रास्ते क्या थे? एक तो चंदा दो धंधा लो, दूसरा ठेका लो घूस दो, तीसरा रास्ता हफ्ता वसूली, चौथा रास्ता फर्जी कंपनी। ये 4 रास्ते अपनाए गए। 8,200 करोड़ रुपया मिला प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को, और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे वजह से ये सब जानकारी आई है। अरे ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया है, आपकी वजह से नहीं। आपने तो पूरी प्रयास की ये जानकारी नहीं आने के लिए। Well, is there an attempt being made by the BJP in order to conceal the controversy of electoral bonds which could backfire against them? Well, the upcoming Lok Sabha elections only will decide that.